क्या अब इंडिया नहीं कहलाएगा फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड? क्या यूएसए और इंडिया के बीच फार्मा वार शुरू हो चुकी है? ये सिर्फ अमेरिकन फार्मा को बड़ा करने की स्ट्रेटजी है या भारत से बदला? भारत भी यूएसए के प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगाता है तो क्या ये रिटेलिएशन है? अगर 25% टैक्स लग गया तो क्या इंडियन फार्मा कंपनीज का प्रॉफिट क्रैश हो जाएगा? क्या यही टाइम है फार्मा स्टॉक से विथड्रॉ करने का? क्या अब यूएस की जेनरिक मेडिसिन भी महंगी हो जाएंगी? इंडियन गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? विल इंडिया फाइट बैक? दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा झटका इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज को लग सकता है। यूएसए यानी ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अब इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगेगा। इसका सीधा इम्पैक्ट होगा इंडिया के बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पर और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी पर। लेकिन ये टैरिफ पहले कितना था, ये बढ़ाया क्यों गया और इससे इंडियन फार्मा का फ्यूचर क्या होगा, आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि टैरिफ होता क्या है। जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करती है तो उस पर इम्पोर्टर कंट्री एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है जो इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ कहलाता है। इससे लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिलता है ताकि वो फॉरेन प्रोडक्ट से कॉम्पीट कर सकें। इंडियन फार्मा कंपनीज यूएसए में जेनरिक्स और एपीआईज यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स सप्लाई करती हैं जो अफोर्डेबल मेडिसिन बनाने में मदद करते हैं। अब तक ये ज़ीरो टैरिफ पर था यानी बिल्कुल फ्री ट्रेड था, लेकिन अब यूएसए ने 25% इंपोर्ट टैक्स लगाने का अनाउंसमेंट किया है। यानी अब यूएसए में जो इंडियन मेडिसिन 100 रुपये की थी वो अब 125 रुपये की हो जाएगी सिर्फ टैक्स की वजह से। इसका सीधा इम्पैक्ट होगा अमेरिकन बायर्स और इंडियन फार्मा मैन्युफैक्चरर्स दोनों पर। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने का डिसीज़न क्यों लिया। इसके पीछे दो मेजर रीज़न्स हैं। रीज़न नंबर 1, अमेरिका का मेड इन यूएसए फार्मा पुश। यूएसए चाहता है कि अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन्स अपने देश में बनाए ताकि उनके लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा हो। अगर इंडियन मेडिसिन्स महंगी हो जाएंगी तो लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे। रीज़न नंबर 2, ट्रेड डेफिसिट और पॉलिटिकल मूव। इंडिया से यूएसए में फार्मा एक्सपोर्ट्स लगभग $8.7 बिलियन के हैं। यूएस को लगता है कि इंडियन कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं और अमेरिकन मार्केट डोमिनेट कर रही हैं। इसलिए ट्रंप ने यह टैरिफ इम्पोज किया है ताकि अमेरिकन फार्मा कंपनीज को ज़्यादा कंपटीशन ना मिले। और कहीं ना कहीं रीज़न यह भी है कि इंडिया भी यूएसए के प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ चार्ज करता है। इसमें फार्मा प्रोडक्ट्स की ही बात करें तो यह 10% है। इसलिए यूएसए के इस मूव को रेसिप्रोकल रिटेलिएशन भी कहा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर हम नंबर्स देखें तो इंडियन कंपनीज यूएस को टोटल $8.7 बिलियन की मेडिसिन एक्सपोर्ट करती हैं जो टोटल एक्सपोर्ट्स का 31% है। इसका इम्पैक्ट देखिए, टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद ही निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 2% की गिरावट आई और सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसे स्टॉक्स 3 से 4% तक गिर गए। अगर ये टैरिफ लंबा चलता है तो इंडियन फार्मा कंपनीज यूएस में मार्केट शेयर लॉस कर सकती हैं और उनके प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो सकते हैं। दोस्तों, अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है कि इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या यह टैरिफ परमानेंट है या फिर इसमें कुछ नेगोशिएशन हो सकती है। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट और फार्मा एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी फार्मेक्सिल इस बात को यूएस ऑफिशियल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया रिटेलिएशन पॉलिसी भी ला सकता है जिसमें यूएस के कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर भी ड्यूटी बढ़ा दी जा सकती है। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया यूएसए के बीच आने वाले महीनों में क्या डील होती है। तो दोस्तों, यह था 25% टैरिफ का पूरा ब्रेकडाउन। अब मुझे बताओ आपको क्या लगता है, क्या यह टैरिफ इंडियन फार्मा के लिए डेंजर है या एक नई अपॉर्चुनिटी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी ही पावरफुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।